कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी आपको किसी खास दिशा में मतलब जबरदस्ती धकेल रही हो? आज हम एक ऐसी ही यात्रा को समझने वाले हैं जहां एक तरफ आध्यात्मिक अनुभव है और दूसरी तरफ दुनिया की मुश्किलें, और ये दोनों मिलकर किसी को उसके असली मकसद तक कैसे पहुंचाती हैं। चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत इसी एक पावरफुल थॉट से होती है। जरा सोचिए, अगर किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामयाबियां असल में उसे सही रास्ते पर लाने का एक तरीका हो तो कहानी का जो पहला टर्निंग पॉइंट है वो एक सपने से आता है। लेकिन सुनिए, ये कोई आम सपना नहीं था। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो आने वाली पूरी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला था। बात है साल 2004 की। जगह है बॉम्बे हॉस्पिटल, जहां एक माँ की जान दांव पर लगी थी। और बस यहीं से एक बहुत ही असाधारण आध्यात्मिक घटना की नींव पड़ी। उसी मुश्किल वक्त में एक सपने में स्वामी जी आते हैं और एक सौदा रखते हैं। और ये कोई मामूली सौदा नहीं था, कीमत थी जिंदगी के 10 साल। देखिए, ये सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि इसे कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट या आत्मा का सौदा। इसे एक गहरा आध्यात्मिक वादा समझ सकते हैं, जिसे हर हाल में किसी भी कीमत पर निभाना ही था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो आध्यात्मिक शक्तियां थीं, वो क्या बस ऐसे ही मिल गई? नहीं, आगे हम देखेंगे कि इन्हें त्याग और समर्पण से कमाया गया था। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि हर आध्यात्मिक शक्ति के लिए एक कीमत चुकाई गई, चाहे वो अपनी सोने की अंगूठी बेचना हो या कुछ और। ये ज्ञान कमाया गया था, विरासत में नहीं मिला था। मतलब साफ है, जब हम किसी चीज के लिए त्याग करते हैं या कोई कीमत चुकाते हैं, तो वो चीज और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। चुकाई गई कीमत उस शक्ति को और भी गहरा बना देती है। अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट पर। मतलब जब दुनिया आपसे कुछ और चाहे और आपकी आत्मा किसी और ही रास्ते पर जाना चाहती हो। ये नौकरी की जो असफलताएं थीं, ये एक तरह का साइकिल बन गया था जो बार बार दोहराया जा रहा था। इसे हम एक कर्मिक लूप कह सकते हैं, जहां एक ही घटना बार बार होती है तब तक जब तक कि हम उससे कुछ सीख ना लें। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि ये चक्र एक दो बार नहीं, पूरे 4 बार दोहराया गया। ये एक बहुत साफ इशारा था कि कुछ तो गड़बड़ है। और नौकरी छोड़ने की वजह आलस या घमंड नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी सेंसिटिविटी थी। जब कोई और किसी दूसरे पर चिल्लाता था तो डर इन्हें लगता था। अब ऐसा स्वभाव किसी ट्रेडिशनल ऑफिस में कैसे टिक पाता? तो यहाँ पे ना असल में 2 अलग-अलग रास्तों की लड़ाई चल रही थी। आइए इन दोनों रास्तों को जरा और करीब से देखते हैं। एक तरफ था दुनिया का रास्ता, यानी नॉर्मल जॉब, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, परिवार का प्रेशर। और दूसरी तरफ था आत्मा का रास्ता, सेवा, विश्वास और अपनी अंदर की आवाज। ये 2 अलग-अलग दुनियाओं का सीधा टकराव था। लेकिन इतना अलग रास्ता चुनने की हिम्मत कहाँ से आई? एक बहुत गहरे विश्वास से कि भगवान हमेशा ध्यान रखेंगे, और यही भरोसा सबसे बड़ी ताकत थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो बार बार की असफलताएं दिख रही थी, वे असल में असफलताएं थी ही नहीं। वो तो साइन थे, संकेत थे। वो बता रही थी कि यह रास्ता सही नहीं है। इस पूरी यात्रा से कुछ बहुत गहरी बातें समझी गईं। पहली, जीवन के साल कुर्बान किए गए। दूसरी, शक्तियों को कमाया गया। और तीसरी और सबसे जरूरी, ये समझा गया कि जब आत्मा का रास्ता अलग हो तो दुनिया के रास्ते अपने आप टूट जाते हैं। और अंत में यही सच सामने आया। ये जीवन सिर्फ पैसा कमाने या गुजारा करने के लिए नहीं था। ये ऊर्जा, साधना और सेवा का एक समर्पित मार्ग था। हम इस कहानी को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर कि किसी की जिंदगी की कौन सी असफलता असल में एक नई दिशा का संकेत हो सकती है। ये सोचने वाली बात है कि शायद कभी-कभी गिरना ही सही दिशा में उठने का पहला कदम होता है।